नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आप देख रहे हैं काफी लोग हमारे यहाँ पर सामने कैमरे के आप नजर आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके एक थाने के अंदर, जी हाँ, पुराना औद्योगिक थाना है पानीपत का, उसके अंदर एक शख्स अपनी बीवी की गुमशुदगी को लेकर के रिपोर्ट लिखवाने जाता है। जी मियाँ बीवी का झगड़ा हर घर में होता है और पत्नी ने सोचा कि पति का गुस्सा शांत हो जाएगा, इस बात को लेकर के वो कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर के बिना बताए बैठ जाती है। और काफी देर तक जब पत्नी घर वापस नहीं आई तो उस समय उस पति को चिंता होने लगी और पति जो है इस बात से चिंतित होकर के थाने में उसकी शिकायत दर्ज करवाने चला गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। और आज ये लोग उसी मामले को लेकर के एसपी से मिलने के लिए आए हैं और एसपी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, आप इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, आज एसपी से मिलने आए थे जी, मुलाकात हुई जी। क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? उसने ये कहा जी कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया है तो हम उसको फांसी नहीं तोड़वा सकते। किसको सस्पेंड कर दिया? फतेह सिंह को जी। फतेह सिंह को। हाँ जी। अच्छा, मामला क्या था? क्यों आज आपको एसपी से मिलने की जरूरत पड़ी? मामला क्या था? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कार्यवाही नहीं हुई जी। अच्छा, मामला यही था कि वो मतलब दरखास्त लिखवाने गया था और उसकी एवज में उसे वहाँ पे दरखास्त तो ले ही लिखी गई, उसके साथ मार पिटाई की गई। हाँ जी, मार पिटाई की थी। तो बहू घर में मिल गई थी। कुछ देर के बाद उसके पास फोन आया जी। तो कहने लगा किसका फोन है? अरे मेरे घर से फोन आया और मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी घर मिल गई है। अब उसको यहाँ बुला तो जिसको लड़का लेके आ गया, उसका देवर लेके आने के बाद थोड़ी दूर पे थी, वो कहने लगा ये कौन आई? अगर मेरे घरवाली है जी, मेरी बीवी है। तो इतनी कहता है, उसका थप्पड़ मारा बड़े जोर से, लात मारी उसके दबा के खूब। तो उसको कहने लगा तू इधर बैठ। गंदी गंदी गालियां भी बकी उसको। तो बहू को एक तरफ ले गया, लड़के को एक तरफ बैठा दिया। कहने लगा तू इसके नाम से की एप्लीकेशन लगवा। कहने लगा जी हमारा मियाँ बीवी का रोड़ा था। मतलब बीवी गुम हुई, उसकी तो शिकायत लिखी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जब बीवी मिल गई तो उल्टा उसी के नाम से दरखास्त उसी के नाम से बीवी को तंग करने लगा कि तू उसके नाम से, अपने पति के नाम से एप्लीकेशन लगवा। तो ये कहने लगी जी हमारे मियाँ बीवी का रोड़ा था तो मैं क्यों लिखवाऊँ, मेरे को घर जाने दो। ऐसे कैसे घर जाने दूंगा? तो मेरे को कुछ खर्चा पानी दो। बहू को अलग बैठा दिया, लड़के को अलग बैठा दिया और मेरा भांजा था उसको अलग बैठा दिया। फिर बहू को ज्यादा टॉर्चर करने लगा, कहने लगा तू इसके नाम पे एप्लीकेशन लिखवा। बहू कहने लगी मैं क्यों लिखवाऊँ, हमारा आपस में मियाँ बीवी का रोड़ा था तो मैं इसकी एप्लीकेशन क्यों लिखवाऊँ जी, हमारे को अब जाने दो घर। कहने लगा कुछ खर्चा पानी दे। लड़का कहने लगा जी अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कल सुबह दिहाड़ी पर जाऊंगा, जब आपको खर्चा पानी लाकर दे दूंगा। तो कहने लगा बहन चो सड़क नंगड़ो, माँ दी की बहन की बहुत गाली दी उसने। कहने लगा थारे पास नंगड़ो जब कुछ है नहीं तो इसको छोड़ जा, बहू को छोड़ दे यहाँ और जाओ तुम पैसे लेके आओ। अगर मेरे पास नहीं पैसे हैं, अगर नहीं पैसे तो इसको छोड़ जाओ, फिर बहू को दबाओगे। मैं महिला मंडल से भी पुलिस बुलाता हूँ और तेरा भी रिमांड मंगवाऊंगा, बहू को दबाओगे रहा उसने। तो बहू कौन लगी कि मेरे को क्यों दबाओगे रहोगे मेरे ऊपर? कहना गिरना पड़ेगा जब भी तो तुम सीधे होगे। मतलब खर्चा पानी नहीं दिया तो बहू गिरवी रख दो। हाँ, बहू को गिरवी। हाँ, यही बोला जी उसने कि बहू बोली। आपका क्या नाम है? रामकिशन जी। रामकिशन, आपका क्या लगता है वो जिसको? मेरा लड़का जगदीप। जगदीप आपका बेटा है जी। तो देख सकते हैं रामकिशन हमारे सामने है और इन्हीं का बेटा है जगदीप। उसके साथ इतनी बुरी तरह से मार पिटाई की गई कि वो आज लाचार हो चुका है। कहते हैं पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गया था, रिपोर्ट तो लिखी नहीं, लेकिन हालात ऐसे कर दिए कि वो शख्स ताउम्र जो है अब अपने पांव पे अगर खड़ा हो भी जाएगा लेकिन शायद काम काज ना कर पाए और परिवार की कहते हैं भरण पोषण ना कर पाए है, ऐसी उसकी हालात है। सर आप भी गए थे एसपी साहब के पास? जी। अच्छा, एसपी साहब से मिले तो क्या कुछ आश्वासन मिला? सर ऐसा है, हमने पहले एप्लीकेशन जो लगाई थी 29 तारीख में लगाई थी जी, उसका हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा। आज दोबारा एप्लीकेशन लगाने के लिए गए थे तो एसपी साहब से बात हुई है हमारे एसपी साहब ने क्या बोला, भाई वो मैंने सस्पेंड तो कर दिया है, उसको फांसी तो नहीं तोड़ सकते हम। सर हम फांसी नहीं तोड़वाते, हमने सिर्फ यही है, हमने इंसाफ चाहिए
क्योंकि तो आपने उनसे ये नहीं पूछा भाई सर उनको क्या आम आदमी को फांसी लगाने का हक है? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा सर, ये नहीं पूछा मैम उसको। मैंने तो उससे यही कहा, हम फांसी नहीं तड़वाएंगे उसको। क्यों तड़वाओगे हम फांसी उसको? हमने तो यही है, हमारे को इंसाफ चाहिए जी। अगर इंसाफ और कैसा इंसाफ चाहिए, फांसी तो हम तोड़ नहीं सकते भाई। ये इतनी तक बात एसपी साहब ने हमारे को अभी बताई है। नहीं, उनको बोलो जी आप सस्पेंड क्यों करते हो, आप FIR दर्ज कर लो, हम बाकी देख लेंगे। बुलाया हूँ जी दोबारा मैं, उसने एसपी साहब ने। अभी जा रहा हूँ मैं उसके पास, अभी पूछता हूँ क्या कुछ क्या नाम है? मेरा नाम सतबीर है जी। आपका क्या लगता है? मैं समाज से हूँ जी, मैं समाज सेवक हूँ जी। जी हाँ। तो देख सकते हैं सच हमारे साथ है, और ये भी पुलिस कहते हैं SP महोदय से मिलने के लिए साथ में गए थे, और जवाब आपने सुन लिया कि जब SP साहब से इन्होंने बोला कि हमें न्याय चाहिए, तो SP साहब का ये कहना है कि फतेह सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और क्या उसे फांसी तुड़वाओगे? और यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर पुलिस प्रशासन वाले एक आम आदमी को दरख्वास्त लिखवाने के लिए जो जाता है, शिकायत देने के लिए जो जाता है, उसके साथ इस बुरी कदर मारपीट कर दी जाती है कि वो शख्स अपने पैरों पे चल नहीं पाता है, कानों से सुन नहीं पाता है, आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, उनके साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है चंद रुपयों के लिए। चंद रुपयों के लिए उस शख्स को कहते हैं इतना लाचार कर दिया जाता है कि शायद वो सारी जिंदगी ढंग से काम काज ना कर पाए, अपने बच्चों का भरण पोषण ना कर पाए। तो क्या एक पुलिस वाले को इतने ज्यादा अधिकार मिल चुके हैं? क्या इतने ज्यादा उसके पास कहते हैं पावर है कि वो एक आम आदमी को इंसान से बीमार कर दे? कहते हैं अच्छे खासे युवा को लाचार कर दे ताकि वो पूरी जिंदगी अपन परिवार को तो क्या अपना ही भरण पोषण ना कर पाए, अपने लिए ही कुछ काम धंधा ना कर पाए। और शख्स हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो निंदनीय काम किया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? मैडम, हम तो SP साहब के पास बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन SP साहब का तो रवैया ये था कि मैंने तो उसको लाइन हाजिर कर दिया है और क्या मैं उसको फांसी तोड़ दूं। हमें ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी SP साहब से, हमें तो इंसाफ चाहिए था मैम। हम समाज भी यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि SP साहब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएं, उसको अंदर डालें। तो मतलब सस्पेंशन से आप संतुष्ट नहीं है? सस्पेंशन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो तो आजाद घूम रहा है, खुश घूम रहा है। वो तो फोन भी कर रहा है इनको। अच्छा। हाँ जी, फोन भी करते हैं। क्या कहते हैं? फोन करके इनके अंकल के पास हमारे फोन आते हैं। अच्छा। कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम। अच्छा। हाँ जी, ये भी कहा, तो फोन भी आते हैं उसके। एक बार यहाँ मतलब यहाँ तो वही बात होगी कि शर्म वाला अंदर घुस रहा है और बेशर्म कहता मेरे से। हमने तो ये सुना था SP साहब बड़े भाई अच्छे व्यक्ति हैं, इंसाफ करेंगे, लेकिन SP साहब से हमें बड़ी निराशा ही हाथ लगी है। क्या नाम है आपका? परवीन कटारिया। तो देखिए, परवीन कटारिया हमारे साथ है और उनका कहना है कि SP महोदय के पास ये बड़ी आस लेकर के आए थे कि इनको न्याय दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि जहां भी गए निराशा हाथ लगी। आज वही यहां पर सवाल उठता है। ये लोग SP महोदय से मिले जरूर। SP महोदय का कहना है कि उसे सस्पेंड कर दिया और क्या फांसी तोड़ेंगे उसे? अरे जनाब, एक इंसान ने, एक गरीब, एक लाचार, एक बेबस इंसान जो कि केवल और केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, उसकी रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की, लेकिन उस व्यक्ति की हालत ऐसी कर दी कि वो ताउम्र अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, अपना गुजारा नहीं कर पाएगा। आखिर उस इंसान का कसूर क्या था? अगर उस इंसान का कोई कसूर नहीं था तो जो कसूरवार है उसको क्यों? एक बेकसूर को सजा मिलती है तो एक कसूरवार को सजा क्यों नहीं? क्या सस्पेंड कर देना केवल और केवल उसके लिए काफी रहेगा? क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या जी भाई जी? मैं जी आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। आज हम ये जो हमारे साथ वाक्य हुआ है, आज हम अपने समाज में जाएंगे। जगह जगह हमारे पूरे शहर में समाज है, हम उनसे बात करेंगे। इसके लिए हमें रोड पे आना पड़ा तो हम रोड पे भी आएंगे, अनिल विज जी से मिलना पड़ा तो अनिल विज जी के पास भी जाएंगे, लेकिन हम इंसाफ लेके रहेंगे। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम गरीब आदमी के खिलाफ कितने बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, उन्हीं की एवज में हम लोगों ने यहाँ पर आज महिलाएं भी आई हुई हैं, इनकी माता जी है, इनकी 2 छोटी छोटी गुड़ियां हैं। मैं परसों इनके घर पे मिलने गया था, तो इस भाई की हालत इसके साथ मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। और इसका सिर्फ जिम्मेवार जो पुलिस वाला फतेह सिंह है, वो उस टाइम एक शराब पी हुए और गलत हरकत की। उन्होंने मारने का क्या अधिकार था उसको, और इतना ज्यादा मारा कि वो भाई आज अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक नहीं है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है जी। मैं वाकई में उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा अपडेट हो पाएगा। तो हम फतेह सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं
और वो कार्रवाई अगर आज या कल में नहीं होती है तो हम सड़कों में प्रदर्शन करने के लिए। कार्रवाई किस तरीके की चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, यही उसके चाहते हैं? खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहिए, उसके खिलाफ FIR हो, अंदर हो। जैसे हमारे भाई की जिंदगी खराब हुई है, मतलब जो जायज धारा है वो भी लगाई जाए। जायज धारा है, हमारा परिवार खराब हो गया जी, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन उनका भरण पोषण इसको करेगा? मतलब कैसी धारा चाहते हैं, मतलब 307 या जो 326 की धारा चाहूंगी जो भी हम। उसने इंजरी की है वो जजमेंट के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से जो जायज हो वो चाहिए हमें। जी जी जी। हमने 326 की धारा चाहिए जी। हम तो बिल्कुल डिसमिस, जैसे हमारे बच्चे रो रहे हैं जी, ऐसे हम उसके बच्चे रुआना चाहते हैं, हमने और कुछ नहीं चाहिए जी। अच्छा, 326 की धारा जो है उसका मतलब पता है क्या है? मतलब क्योंकि आम आदमी भी पूछता है इसका मतलब हाँ जी, क्या हाँ जी, है? हाँ जी। जी। तो उसमें और डिसमिस हो सकता है जी, 326 में अंदर भी रह सकता है, तो सजा भी काट सकता है सर मैम। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि इसको नौकरी से ही अलग कर दिया नौकरी जाए? से अलग करे, क्योंकि हमारे बच्चे रो रहे हैं तो उसके भी तो बच्चे रोने चाहिए जी। हमारे बच्चे सारी जिंदगी रोएंगे जी, उसके तो बच्चे सारी जिंदगी नहीं रोएंगे तो कुआं खा सकता है, हमारे तो बच्चे सारी जिंदगी रोएंगे जी। हम कहाँ से इनका पालन पोषण करेंगे? कौन किसी का होता है जी? कोई किसी का माँ बाप नहीं है, ना कोई किसी का दादा दादी, ना कोई किसी का चाचा ताऊ जी। यह लेडीज अपने बच्चे ने कैसे संभालेगी जी? ये लेडीज है, जवान अवस्था में है, कैसे अपना पालन पोषण करेगी? और औरत का तो जाट जाट भारी होता है मैम। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो परिवार के हैं या समाज के, उनका कहना है कि फतेह सिंह पर 326 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके जगदीप लाचार हो चुका है, बेजार हो चुका है, उसी तरीके से वो भी जब बेजार हो जाएगा, जब उसके पास नौकरी नहीं रहेगी, तभी उसको और उसके परिवार को पता लगेगा कि एक गरीब के साथ ना इंसाफी करने का हश्र क्या होता है। माता जगदीप की हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। SP से मिले? हाँ मिले से जी। क्या कुछ लगा कि कुछ इंसाफ होगा? नहीं जो ना ये बोला कि सस्पेंड कर दिया हमने, और अब क्या चाहो फांसी तलवा दें उसको। मखानी जी हम के फांसी तलवा रहे, हमने तो न्याय चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमने, और कुछ नहीं चाहिए जी। तो ये बात किसने कही? SP ने। SP ने कही? हाँ जी। लगता तो नहीं है SP ऐसी बात कह दे जी। हम अपने कभी मतलब झूठ तो नहीं बोलने लग रहे अपने नंबर बनाने के लिए? नहीं जी, झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे जी। तो देख सकते हैं माता है, ये हालात देख सकते हैं। ये देखिए बेल्ट इनके बंधी हुई है, और जब पीछे इनके घर पे गए थे तो इनसे सारी बातचीत हुई थी। लकवा इनको मार चुका है, डिस्क की प्रॉब्लम इनको है, और न जाने कितनी बीमारियां हैं। उसके बावजूद अगर मान लो इनके पति कुछ कमाते हैं, जगदीप के पिता कुछ कमाते हैं, वो इनका इलाज करवाएंगे या बेटे के बच्चों का खर्च उठाएंगे। हालात देख सकते हैं। ये बच्चा जो है, ये देखिए, ये कुल 1.5 से 2 साल का बच्चा है, ये 3 से 4 साल की बच्ची है। 2 बेटियों का पिता है जगदीप, और अगर आज उसकी हालात देखी जाए तो वो अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो इन दोनों बच्चियों का लालन पालन कैसे करेंगे? और आइए उनकी पत्नी, जगदीप की पत्नी पूजा हमारे साथ है। पूजा, क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला। SP साहब से उम्मीद से आए थे, उन्होंने भी ऐसे बोला कि हम क्या फांसी तोड़वाए उनको। कुछ ही न्याय नहीं हुआ। और कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं, सिर्फ इतना ही बोला उन्होंने। मैंने बोला कि इनका इलाज भी नहीं हुआ। कह रहे पहले इनका इलाज कराओ। इलाज कहाँ से कराए? इलाज के लिए तो भी आपने कहा नहीं उन्हें? बोले कि अभी बाहर बैठो, बाद में बात करना। इतना ही बात हुई है बस। मतलब इतनी ही बात हुई? 1 घंटे से 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे बाहर, और मतलब 2 घंटे के बाद सिर्फ इतनी ही बात हुई आप? हाँ जी, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। बोला कि चलो बाहर बैठो, बस इतनी हुई कि हमने तो सस्पेंड कर दिया, और क्या उसको फांसी तोड़वाए हम। तो आप उसके सस्पेंड होने से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, कुछ भी नहीं। उसके सस्पेंड होने से हमें क्या फायदा? कैसी कार्रवाई चाहते हैं? जी, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे मेरे हस्बैंड को मिल रही है। उनके बच्चे रो रहे हैं। तो आपके हस्बैंड ने कसूर किया था? कुछ भी नहीं, क्यों सजा मिली उनको? कुछ भी गुनाह नहीं किया जी उन्होंने। एक बेगुनाह को सजा मिली, तो आप भी चाहते गुनाहगार को भी मिले? हाँ जी। तो देख सकते हैं जगदीप की पत्नी पूजा है, उनका कहना है कि उनके पति बेगुनाह थे। एक बेगुनाह को सजा दी गई, उसको इस हालात में पहुंचा दिया गया कि वो धोबी का कुत्ता होकर के रह गया, ना घर का ना घाट का। क्योंकि अगर वो इंसान 10 रुपए कमा करके नहीं लाएगा, कैसे तो वो अपना गुजारा करेगा, कैसे अपनी दवा दारू करवाएगा, और कैसे अपना घर चलाएगा। और इनका कहना है कि मेरे पति का कसूर नहीं था, तो उसे सजा दी गई।
लेकिन जो पुलिस वाला जिसने बेकसूर जगदीप को सजा दी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए और उस गुनहगार को भी सजा मिलनी चाहिए। यही मानना है परिवार का और समाज का। अब देखना यह होगा कि आगे का जो इनका कदम है वो क्या रहने वाला है। जैसा कि समाज के लोगों का यही कहना है कि पूर्ण समाज एकजुट होकर के अगर यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होती है, ये अनिल विज के पास भी जाएंगे, IG के पास भी जाएंगे और तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहां इन्हें उम्मीद होगी कि इन्हें न्याय मिल सकता है। लेकिन अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर ये लोग सड़कों पर आएंगे। ये कहना है तमाम इनके समाज का और इनका कहना है कि बाबा राव अंबेडकर की मूर्ति के सामने ये लोग खड़े हुए हैं, जो कि जिन्होंने संविधान लिखा था, संविधान में बराबर का अधिकार दिया जाता था। संविधान निर्माता ने भी ये कहा था कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, चाहे वो शिकायत करने के हो और चाहे फिर वो अपनी बात रखने के हो। लेकिन आज हो क्या रहा है, एक व्यक्ति गलती से गलत फहमी का शिकार होकर परिवार की वजह से शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाता है, लेकिन शिकायत तो उसकी दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन जो हालात थे वो हमने आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पहले ही दिखाए हैं और लाइव तस्वीरों में आपको फिर से एक बार जरूर दिखाएंगे कि जगदीप की हालत क्या है, क्योंकि अभी लाइव खबर चल रही है। उसके बाद आपको एक रिकॉर्डेड खबर भी जरूर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जगदीप कैसा था और अब कैसा हो चुका है। अगर गरीब होना गुनाह है तो ऊपर वाले से गुजारिश करना चाहेंगे कि दुनिया में अगर इंसान को पैदा करना है तो कम से कम इस लायक बना के भेज कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, वरना उसे धरती पे पैदा ही मत कर। क्योंकि यहाँ पर पैसे और सत्ता के, पैसे और कुर्सी के मद में चूर लोग जो हैं उनको जीने नहीं देंगे। चाहे फिर वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख दे या फिर कोई प्रधानमंत्री फरमान सुना दे। यहाँ तो वही बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके हाथ में लाठी है भैंस वही लेके चला जाता है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। कट तो नहीं मारा? तो आइए एक सज्जन और हैं, वो भी बातचीत करना चाहते हैं। महाराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है SP साहब से मिले, कोई गुंजाइश है कि कोई न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? देखो जी, अंदर तो मैं नहीं गया हूँ, मैं तो बाहर था। लेकिन हम भी महाराज श्री गुरु रविदास आश्रम पानीपत से हैं और हमारी समाज है ये। तो हम भी वर्दी में, हमें भी ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं, मारने पीटने का अधिकार नहीं, हिसाब से बोलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के जो संविधान के जो दायरे हैं उनको क्रॉस कर गए ये लोग, अपनी वर्दी को भूल गए, उनके अनुशासन को भूल गए। जब कुर्सी पे बैठते हैं बाबा साहब को नमस्कार करके बैठना चाहिए। लेकिन हम तो SP के पास गए थे, उसके भी चौखट पे लगी है गणेश की, लक्ष्मी की और सरस्वती की वो फोटो। ये भी गैर कानूनी है। जब कोर्ट में आकर के भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं। SP की आंखें नहीं खुल दिया, हर टाइम उस चौखट के नीचे से निकलता है, तो वहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। तो हम तो यहीं से देख के कहते हैं कि नाइंसाफी है इस धरती पे, तो इंसाफ तो होना चाहिए। फिर अगर कल्ला गरीब परिवार नहीं कर सकता तो समाज मिलके फिर इंसाफ दिलवाएगा। अगर वो फतेह सिंह है तो फतेह सिंह एक महापुरुष भी हुए जो गुरु ग्रंथ में हुए हैं, उनका नाम अच्छाई में है। लेकिन इसकी फतेह सिंह की फतेह कैसे बुलाई जाएगी ये समाज तय करेगा। बस इससे अव्वल मैं नहीं बोल सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगरूप दास। तो देखिए बाबा जगरूप दास हमारे साथ है और उनका कहना है कि फतेह सिंह जी, आपको बता दे, फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। जोरावर थे फतेह सिंह छोटे। आपने सुना होगा कि फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे भी थे और नाम तो फतेह सिंह रख लिया, माँ बाप ने नाम तो फतेह सिंह रख दिया। और फतेह कैसी की वो आप देख सकते हैं। आज ये परिवार उस फतेह सिंह के नाम से यहाँ पर रोता बिलखता SP से मिलने के लिए आया है और SP साहब ये कहते हैं कि उसको सस्पेंड कर दिया और क्या फांसी तुड़वाओगे? तो जगरूप जी महाराज का यही कहना है कि फतेह सिंह अगर सीधे सीधे लाइन पर आता है ठीक है, नहीं तो उसकी फतेह कैसे बुलानी है वो तो फिर इनका समाज ही बताएगा और कैसे उसको लाइन पे लाएगा वो आने वाला समय ही बताएगा। कोर्ट भी बंद कर देंगे और ये पानीपत भी बंद कर देंगे, दिल्ली भी बंद कर देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे
हमारा समाज हर जगह है। ये कल्ला समाज एक ही समाज का नहीं है, एक ही बरादरी का है। ये तो कोई भी वर्दी वाला हाथ उठाएगा तो आगे से देख के उठाएगा, ऐसा हम अंजाम कर देंगे। बस हम खाल में भूस भरना भी जानते हैं, आखिरी का निचोड़ यही है। बस जैसे किसी गरीब की गाय का बछड़ा मर जाता है ना, हमें कई बार देखा बचपन में, वो माँ को बढ़ाने के लिए खाल में भूस भर देता है, उसको दिखा देता है तेरा बेटा सामने खड़ा, उसकी धार निकाल लेता है। गरीब परिवार गुजारा करता है, फिर तो उसमें भूस भरना भी जानता है। तो सीधा सीधा इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है।